हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज की सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 10 के एमसीक्यूज। ठीक है, हमने चैप्टर 10 में टपल्स और डिक्शनरीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, राइट। तो अब बारी है इसके एमसीक्यूज की। ठीक है, तो चलिए आप भी मेरे संग एमसीक्यूज करिए और आप बताइए कि आपको इसके कितने के आंसर्स आपको पता थे। ठीक है, कमेंट में जल्दी मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट इज ए ब्लैंक इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से कौन सा क्या है? ऑर्डर्ड सीक्वेंस है किसका? एलिमेंट का। ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग और लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या आ सकते हैं? हमारा क्या आ सकता है? स्ट्रिंग भी आ सकता है, इंटीजर, फ्लोट और लिस्ट भी आ सकता है। तो कौन सा है वो? क्या है? तो हमारे पास क्या टपल है? बिल्कुल। क्या डिक्शनरीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज डिक्शनरी में की वैल्यू के पेयर में हमारी वैल्यूज आती हैं। ये बोल रहा है एल आई। अब देखो एल आई जैसा कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर लिस्ट होता है तो लिस्ट भी हो जाता है, राइट। तो इसलिए एल आई जैसा कुछ नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टपल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ द टपल्स आर एनक्लोज्ड इन। टपल के जो एलिमेंट्स होते हैं किस में एनक्लोज होते हैं? नॉर्मल पैरेंथेसिस से, एंड आर सेपरेटेड बाय। और जो एलिमेंट्स होते हैं किससे सेपरेटेड होते हैं? कॉमा से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैरेंथेसिस एंड कॉमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इन टपल इफ वी असाइन द वैल्यू विदाउट कॉमा इट इज ट्रीटेड एज। क्या किसी टपल में हम अगर क्या करेंगे, कोई वैल्यू को बिना कॉमा के सेपरेट, मतलब क्या कर देंगे, बिना कॉमा के असाइन कर देंगे, तो वो उसको किसकी तरह लेगा? तो वो उसको कंसिडर करेगा यहाँ पर इंटीजर की तरह। यहाँ पर सिंपल बात की जाए तो यहाँ पर ही सिंगल एलिमेंट के लिए बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ ए टपल कैन बी एक्सेस्ड इन द सेम वे एज अ लिस्ट और स्ट्रिंग यूजिंग। ठीक है, एलिमेंट्स किसके? टपल के बिल्कुल सेम तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में, जैसे लिस्ट में और स्ट्रिंग में करते हैं, राइट। तो किसके थ्रू? इंडेक्सिंग के थ्रू। बिल्कुल, इंडेक्सिंग हमारी स्ट्रिंग में भी होती है, लिस्ट में भी होती है, टपल में भी होती है। स्लाइसिंग के थ्रू, बिल्कुल, बिकॉज स्लाइसिंग हमारी स्ट्रिंग में भी होती है, लिस्ट में भी होती है, टपल में भी होती है। तो इसके लिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज टपल इज ब्लैंक डेटा टाइप। टपल क्या है हमारा, राइट। तो टपल हमारा क्या है? इम्यूटेबल। इसमें हम कोई भी चेंजेस कर ही नहीं सकते हैं। लिस्ट होता तो लिस्ट म्यूटेबल होता। नाउ द नेक्स्ट इज इम्यूटेबल मीन्स। इम्यूटेबल का मीन मतलब क्या है? कि टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। कि टपल क्या हो सकता है? चेंज नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर ए। Now the next is Python allows us to join tuples using operator. Python allow करता है टपल्स को क्या करना? ज्वाइन करना। किस ऑपरेटर के थ्रू? तो ऑपरेटर हमारा क्या? असाइनमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्कैटिनेशन, बिल्कुल सही। कॉन्कैटिनेशन प्लस ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं? हम कोई भी दो या दो से ज्यादा टपल को ज्वाइन कर सकते हैं और मिलकर हमारा एक टपल बन जाएगा। Now the next is blank operator can also be used for extending an existing tuple. अब इसमें से कौन सा हमारा ऐसा ऑपरेटर है जो क्या करता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टपल को, उसको एक्सटेंड करने के काम करता है। तो वो और कोई नहीं है हमारा, कॉन्कैटिनेशन ही है। दोबारा से कॉन्कैटिनेशन की बात हो रही है कि एक टपल है, उसमें दो तीन टपल और करने हैं, तो हम क्या कर देंगे? प्लस प्लस कर देंगे, राइट। कॉन्कैटिनेट कर देंगे, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर डिपिक्टेड बाय सिंबल। कॉन्कैटिनेशन का सिंबल ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लस ऑपरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रिपीटेशन ऑपरेटर इज डिपिक्टेड बाय। रिपीटेशन, रिपीटेशन हम किससे करते हैं? प्रोडक्ट ऑपरेटर से करते हैं। मतलब जो हमारा एस्ट्रिक होता है वो, इससे हम जितनी चार भी पाए मल्टीप्लाई करके उतनी बार हम क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं टपल के एलिमेंट्स। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ब्लैंक ऑपरेटर हेल्प टू रिपीट एलिमेंट्स ऑफ ए टपल। कौन सा ऑपरेटर क्या रिपीट करने में हेल्प करता है? तो अभी जस्ट बात हुई है उसकी, कौन सा? रिपीटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन पाइथन द रिपीटेशन ऑपरेटर रिक्वायर्स द फर्स्ट ऑपरेंड टू बी अ टपल। अब क्या पाइथन में अगर हमें रिपीटेशन ऑपरेटर यूज करना है, राइट, तो क्या होना चाहिए? पहला ऑपरेटर तो क्या होना चाहिए? टपल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एंड द सेकंड ऑपरेंड टू बी। और सेकंड ऑपरेंड क्या होना चाहिए? मतलब देखो ऑपरेटर तो यहाँ पर लगाई है ये एस्ट्रिक, ठीक है। अब पहला तो हमें पता है टपल है, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा हमेशा क्या होता है? हमारा नंबर होता है। नंबर में भी क्या होता है? हमारा इंटीजर होता है, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती है हमारी, राइट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ इंटीजर। सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आप ध्यान से समझो, क्योंकि हम यही तो करते थे, टपल मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या होता था? टपल 5 पर मल्टीप्लाई हो जाता था, राइट, रिपीट हो जाता था। तो 5 क्या है? हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द ब्लैंक ऑपरेटर चेक्स इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल। कौन सा ऑपरेटर ऐसा होता है जो हमारा चेक करता है कि टपल में ये एलिमेंट है या नहीं? तो हमने पढ़ रखा है कि हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा? इन और नॉट इन। इन का मतलब होता है मैं, ठीक है, के अंदर। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन। ठीक है, नेक्स्ट इज
द ब्लैंक ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द टपल एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो क्या करता है, जो ट्रू रिटर्न करता है कि अगर वो एलिमेंट टपल में नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, नॉट इन, कि मैं नहीं, ये क्या करता है, मैं नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू है, नहीं तो क्या है, फॉल्स है हमारा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द ब्लैंक रिटर्न्स द लेंथ और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टपल। क्या है जो क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है, या नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स कितने हैं टपल में वो। तो किसकी बात हो रही है, हमारे लेंथ फंक्शन की। टपल नहीं करता है, काउंट भी नहीं करता है और इंडेक्स भी नहीं करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेंथ। Now next is returns the number of times the given elements appear in the tuple। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो बताता है कि ये एलिमेंट इतनी बार रिपीट आया है या इतनी बार क्या है हमारे टपल में एग्जिस्ट करता है। तो टपल करता है बिल्कुल नहीं, लेंथ तो सारे एलिमेंट्स को लेता है, काउंट बिल्कुल सही। काउंट पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल पास किया 5, तो अगर मेरे टपल में जितनी बार भी 5 आया होगा तो मेरे को काउंट वहां पे दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ब्लैंक रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन टपल। ये क्या करता है, ये पहली इंडेक्स दे देता है टपल की। तो ये किसी और की नहीं बात हो रही है इंडेक्स की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पास किया 5, तो मेरे टपल में कितनी बार भी 5 आ रहा हो, जब पहली बार जो 5 आएगा ये उसकी इंडेक्स मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज ब्लैंक रिटर्न्स मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टपल। टपल का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन बताता है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, मिनिमम के फंक्शन के बारे में बात हो रही है, मिन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज अब बोला रिटर्न्स मैक्सिमम और लार्जेस्ट, तो किसके बारे में बात हो रही है, मैक्स फंक्शन, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, हम ये सारी चीजें ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ब्लैंक रिटर्न सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द टपल। तो अब किसके बारे में बात हो रही है, सम की बात हो रही है, राइट। ये क्या करता है, सम हमारा सारे जो भी एलिमेंट्स है उनका सम रिटर्न करके दे देता है। बट हमें ध्यान रखना है हमारे पास जो भी होना चाहिए वो नंबर डेटा टाइप ही होना चाहिए, इंटीजर या फ्लोट होना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ब्लैंक इज अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज। इसमें से कौन सा है जो क्या है, कीज और वैल्यूज का सेट होता है, राइट। तो कौन सा है, मैपिंग की बात हो रही है, तो टपल तो नहीं होगा, लिस्ट भी नहीं होगा, तो और किसी के बारे में नहीं बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, डिक्शनरीज के बारे में। नाउ द नेक्स्ट इज डिक्शनरी इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक डेटा टाइप। डिक्शनरी को क्या डेटा टाइप बोला जाता है, मैपिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही। ऑर्डर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैपिंग। ठीक है, ऑर्डर्ड नहीं होती है हमारी डिक्शनरी, अनऑर्डर्ड होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इन डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड। अब डिक्शनरी में की वैल्यू के पेयर को क्या बोलते हैं, तो की वैल्यू के पेयर को मिला के हमारा एक आइटम बनता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइटम। ना लिस्ट बोलेंगे ना वैल्यू बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, आइटम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज डिक्शनरीज इन पाइथन आर। डिक्शनरीज पाइथन में क्या होती हैं, म्यूटेबल, नॉन म्यूटेबल। तो हमें पता है डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, हमारी म्यूटेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो अब बोल रहा है, देखो ये एक डिक्शनरी माई डिक्ट करके एक डिक्शनरी है जिसमें कंप्यूटर साइंस 94, IT 97 इस तरीके से दे रखा है, और फिर बोल रहा है कि प्रिंट करो माई डिक्ट को, मेरी जो डिक्शनरी है उसको प्रिंट कर दो। तो डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये नॉर्मल ब्रेसेस हैं, तो ये गलत हो गया, डिक्शनरी नहीं है, एरर भी आएगी नहीं, नन ऑफ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एज इट इज डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का क्या आउटपुट होगा, इसमें बोल रहा है एक माई डिक्ट करके डिक्शनरी है जिसमें कंप्यूटर साइंस 94, इंफॉर्मेशन IT 97 बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक माई डिक्ट 1 करके, एक माई डिक्ट है, एक माई डिक्ट 1 है, इसमें दूसरी, इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, कि माई डिक्ट इज इक्वल्स टू माई डिक्ट 1, कि माई डिक्शनरी ये जो पहली वाली डिक्शनरी है क्या वो दूसरे के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द आइटम्स इन डिक्शनरीज आर, कि डिक्शनरीज में आइटम हमारे कैसे होते हैं, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम स्टोर करते हैं जरूरी नहीं है कि हम उसी सेम तरीके में क्या करें, रिट्रीव भी करें। नाउ द नेक्स्ट इज इन डिक्शनरीज कीज एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय। कीज और वैल्यूज डिक्शनरी में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई, एक ए नेम से मैंने की ले ली और फिर यहाँ पर वैल्यू ले ली उसकी 1, तो ये किस दोनों से सेपरेट हो रही है, कोलन से सेपरेट हो रही है, तो इनका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोलन। ठीक है, दोनों की और वैल्यू सेपरेट होती है कोलन से। नेक्स्ट इज टू क्रिएट ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए द आइटम्स एंटर्ड आर सेपरेटेड बाय, कि जो आइटम्स एंटर होते हैं, आइटम क्या होता है हमारा की वैल्यू का पेयर। ठीक है, तो वो किससे सेपरेट होते हैं, वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, एंड एनक्लोज्ड इन, और किससे एनक्लोज्ड होते हैं, तो डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स होते हैं वो हमारे कर्ली ब्रेसेस से क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट कॉमा एंड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। इसमें से कौन सा एक एलिमेंट डिलीट करने के काम आता है? तो डिलीट फंक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास डेल स्टेटमेंट होता है, डेल कीवर्ड होता है, तो वो हम यूज करते हैं। तो डिलीट फंक्शन तो वही नहीं। रिमूव क्या करता है? उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव, सॉरी वो जो भी हम एलिमेंट पास करें वो रिमूव करता है, और जो हमारा क्या करता है पॉप होता है वो भी क्या करता है, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव करना है हमारा वो रिमूव करता है, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पॉप, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स से चाहिए तो, बट काफी हद तक हम देखा जाए तो रिमूव भी हो सकता है हमारा आंसर। क्यों हो सकता है? वो भी क्या करता है, एक किसी एलिमेंट को रिमूव करता है, राइट। बट यहाँ पर एक बोल रहा है कि डिलीट एन एलिमेंट, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा पॉप ऑप्शन, राइट, कि पर्टिकुलर एक इंडेक्स से वो क्या कर सकता है, वो डिलीट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का क्या आउटपुट होगा? तो देखो माई डिक्ट करके एक डिक्शनरी दे रखी है, अब बोल रहा है कि प्रिंट कर दो क्या माई डिक्ट डिक्शनरी में, माई डिक्ट में अब क्या कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस, तो देखो ये रहा कंप्यूटर साइंस की है हमारी, ये कंप्यूटर साइंस की, अब उसकी वैल्यू क्या 94, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 94, ठीक है। नेक्स्ट इज कीज इन डिक्शनरीज आर। डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो कैसी होती हैं? तो डिक्शनरी में हमें पता है जो हम कीज क्रिएट करते हैं तो हम कीज में लिस्ट को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, तो कीज हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होनी चाहिए और हमेशा यूनिक भी होनी चाहिए कीज हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज द कीज इन द डिक्शनरी मस्ट बी, क्या डिक्शनरी हमारी में जो कीज होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, जस्ट अभी मैंने बताया आपको यूनिक, एंड शुड बी एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, और क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डिक्शनरीज आइटम ऑफ ए सीक्वेंस आर एक्सेस्ड यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड, ठीक है। डिक्शनरी में हम किसी भी आइटम को कैसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो उसकी कौन सी टेक्निक है, लिस्ट है, इंडेक्सिंग है या वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग। और यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कीज, ठीक है। तो कीज के थ्रू एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बोला गया है इंडेक्सिंग, बट पर्टिकुलर आपको ये इंडेक्सिंग से वो नहीं समझना है कि 0 1 नो, वो वाली नहीं है, वो हम किसमें, डिक्शनरी में नहीं करते हैं। यहाँ पर इंडेक्सिंग से सिंपल मतलब है कीज के थ्रू, ठीक है। ओके, तो इसका ऑप्शन मतलब कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा, इंडेक्सिंग या ऐसे कीज करके, कि कीज के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है हाउ कैन वी क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। हम एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे? तो डिक्शनरी हमारी एनक्लोज होती है किसमें, कर्ली ब्रेसेस में, तो ये क्या हो गई मेरी एम्प्टी डिक्शनरी, इसमें कोई भी एक भी एलिमेंट ना हो, तो ये हमारे देखो इसमें नो पैरेंथेसिस है तो ये नहीं होगा, ये लिस्ट का सिंबल है तो ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इसमें कर्ली ब्रेसेस गिवन है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहीं पे हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में इसमें एमआईक्यूज के साथ, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर होगा, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, etc. And if you need e-notes or e-books, then the link is given in the description box. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।